यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया। अब है ना हम पावर देते हैं चार्जर से। ये तो कोई यहाँ पर चार्जर लगा हुआ है। अभी ये सेट है ना कनेक्ट नहीं होगा, अभी ऐसे आएगा। अभी हम है ना इस स्विच को ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे ऊपर वाले को। ये तो ऑन कर दिया। अब ये सेट कनेक्ट हो गया। और कौन से गियर में हुआ है? हाई स्पीड में कनेक्ट हुआ है। ये देखो। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है GSM राकेश पर। फ्रेंड, ये मैंने केबल बनाई थी, आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा प्यार दिया, तो आज हम इसका टेस्टिंग करने वाले हैं। और उससे पहले हम कुछ मॉडिफिकेशन बताएंगे जो कि नया मॉडिफिकेशन है और मीडियाटेक के लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा मॉडिफिकेशन है। साथ ही हमारे पास सैमसंग का एक मीडियाटेक CPU बेस फ़ोन है, इसको हम अनलॉक करेंगे। सैमसंग A34 5G मीडियाटेक में हो क्या रहा है कि इस फ़ोन में ISP लगने के बाद भी ये सेट बूट मोड में नहीं जाता है, सेट ऑन हो जाता है। अगर एक बार कभी कभार कनेक्ट भी हो जाता है तो जैसे ही आइडेंटिफाई पूरा होगा, जैसे ही आप अनलॉकिंग करेंगे तो ये सेट रीबूट हो जाता है, यानी कि बूट मोड में नहीं आता है। बूट मोड में ले जाने के लिए यहाँ पर कुछ मॉडिफिकेशन की ज़रूरत पड़ती है। तो मॉडिफिकेशन में आपको क्या क्या ज़रूरत पड़ने वाली है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके बाद इसकी टेस्टिंग करने वाली है। ठीक है, तो सबसे पहले आप पीछे देख लीजिएगा, ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। यहाँ पर आप ध्यान से देखिएगा, जो R6 है एक छोड़कर यहाँ पर R6 जो रजिस्टर है वो 33 ओम्स का रजिस्टर लगाना है। 33 ओम्स का रजिस्टर रेगुलर यहाँ पर लगा रहने देना। अगर रीसेट पे आकर चाहें तो इसे 0 ओम्स का कर सकते हैं, नहीं तो 47 ओम्स का लगा हुआ है, नो प्रॉब्लम। ठीक है, अब वहाँ पर आपको मॉडिफिकेशन ये करना है कि जो 2 नंबर और 3 नंबर की लाइन से स्विच लगाना है, जो SPS स्विच है उसको लगाना है। 22 ओम्स दोनों पर अलग अलग एक रजिस्टर लगाना है, 22 ओम्स का 22 ओम्स का, यानी कि 2 नंबर की लाइन से भी 22 ओम्स का, 3 नंबर की लाइन से भी 22 ओम्स का, और यहाँ पर ग्राउंड कर देना। अब इस स्विच का मैं आपको बेनिफिट बता देता हूँ। तो जो 2 नंबर का स्विच होगा नीचे की तरफ ऑन इधर रखना। जो 2 नंबर का जो स्विच होगा 2 नंबर की लाइन का, ये होगा हमारा हाई स्पीड के लिए, हाई स्पीड में सेट कनेक्ट करने के लिए, या फिर सेट प्रॉपर कनेक्ट नहीं हो पा रहा या फिर कनेक्ट ही नहीं हो पा रहा, तो TXN की जो लाइन है ये स्विच है, और ये है TXP की लाइन। ये मीडियाटेक के लिए स्पेशली 3 नंबर का, ये इसको ऑफ करके रखना है। अगर सेट बूट मोड में नहीं जा रहा है, बार बार ऑन हो जा रहा है, या फिर सेट कनेक्ट होने के बाद ऑन हो जाता है, यानी कि प्रॉब्लम कर रहा है, तो ये बूट मोड में ले जाने के लिए, ये हर मॉडल के लिए सपोर्ट नहीं करेगा। ये मीडियाटेक के लिए, तो इसको थोड़ी देर के लिए ऑन करना है, डाटा केबल लगाना और इसको ऑन करके रखना, और सेट कनेक्ट नहीं होगा स्टार्ट कर देना सेटअप में, और उसके बाद जब स्टार्ट हो जाए सेटअप में तो उसके बाद इसको ऑफ़ करना पड़ेगा, फिर सेट कनेक्ट हो जाएगा। इसको बूट मोड में ले जाने के लिए फ़ोन को ऑन करना है, और कुछ देर बाद करीब 5 सेकंड बाद इसको ऑफ़ कर देना, सेट कनेक्ट हो जाएगा प्रॉपर। ये मॉडिफिकेशन है, बाकी कुछ ज़्यादा कुछ मॉडिफिकेशन नहीं है। ये इस तरीके से यहाँ पर ये लग जाएगा, और ISP यहाँ पर हम लगा देते हैं। ठीक है, तो ISP लगाने के लिए हम यहाँ पर सोल्डिंग कर लेंगे। ये ग्राउंड का पिन हो गया हमारा, और यहाँ पर हम जंपर कर लेंगे। तो यहाँ पर हम सोल्डिंग कर लेते हैं, और यहाँ पर भी हम सोल्डिंग कर लेते हैं। 1 मिनट फोकस कर लेता हूँ मैं। ठीक है, ये फोकस हो गया, और यहाँ पर भी हम सोल्डिंग कर लेते हैं। सारी जगह पर सोल्डिंग करना होगा, क्योंकि ये मैंने टेस्ट नहीं किया है, बाकी वर्किंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो ये ग्राउंड का लाइन हो गया यहाँ पर हमारा। 1 मिनट यहाँ पर लगाना चाहिए था हमारे लिए, यहाँ पर थोड़ा सा गलत लग गया शोल्डर, तो फिर से लगा देते हैं हम यहाँ पर। 1 मिनट। ठीक है, लग गया ये। इस तरीके से हम ग्राउंड की जो लाइन है इसको कनेक्ट कर देते हैं। शोल्डर अभी और शायद लेना पड़ेगा, 1 मिनट और ले लेता हूँ मैं। शोल्डर किधर पड़ा होगा? हाँ ठीक है, ये ले लिया मैंने शोल्डर।
ये लग गया, ठीक है, ये कनेक्ट हो गया। और ज़्यादा मजबूताई के लिए यहाँ पर टेप लगा सकते हैं। अब मैं यहाँ पर ISP लगा लेता हूँ माइक्रोस्कोप से देखकर, और उसके बाद हम कनेक्ट करके दिखाएंगे। यहाँ पर मैंने लिख रखा है TXN, TXP और RXN, RXP, ये ग्राउंड, ठीक है। तो मैं ISP लगा देता हूँ। ISP लगाने के लिए मैं ये वाला वायर यूज करूँगा, ये थोड़ा सा मोटा होता है, ये वाला वायर, इस वायर को मैं यूज करूँगा, बहुत छोटे छोटे, ठीक है। मैं ISP कर लेता हूँ, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने ISP है वो कर लिए हैं, यहाँ पर ये देखो इस तरीके से, और अब हम इस तरीके से यहाँ पर लगाएंगे, ठीक है। तो अब PC की तरफ लेके चलते हैं, वहाँ पर आपको दिखाएंगे इस फ़ोन को अनलॉक करके। और ये हाई स्पीड में भी कनेक्ट होगा, लो स्पीड में भी कनेक्ट होगा। ये मीडियाटेक का है, और इसमें जो फाइनेंस वाला फ़ोन होता है, इसमें जो राइट प्रोटेक्शन ऑन होता है तो हाई स्पीड में कनेक्ट तो हो जाता है, बट रीड राइट प्रॉब्लम करता है। तो ये लो स्पीड में गियर 1 में PWM G1 में ही फॉर्मेट होता है, वरना एरर मारता है। बाकी हम ट्राई कर लेते हैं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी ये 34 किया है। ये हाई स्पीड में रीसेट नहीं होता, अगर फाइनेंस होगा तो, अगर फाइनेंस नहीं होगा तो हो जाएगा, ठीक है। तो चलते PC की तरफ। तो फ्रेंड यहाँ पर मैंने सेटअप बना लिया है। अभी मैंने पावर नहीं दिया, डाटा केबल ये रखी है, ये देखो, ये लगाई नहीं है इसमें, तो इसको हम बाद में लगाएंगे। ये दोनों स्विच को ऑन कर लिया। ये मीडियाटेक CPU वाला फ़ोन है, और यहाँ पर ऑटो ही रहने देती है, ISP रहती है, और यहाँ पर ऑटो करती हैं, या फिर हम G1 ट्राई कर लेंगे, हाई स्पीड G1, ठीक है, और ऑटोमेटिक, ठीक है। यहाँ पर हमने स्टार्ट कर दिया। अब है ना पावर, हम पावर देते हैं चार्जर से। ये देखो यहाँ पर चार्जर लगा हुआ है। अभी ये सेट है ना कनेक्ट नहीं होगा, अभी एरर ऐसे आएगा। अभी हम है ना इस स्विच को ऑन करेंगे और ऑफ़ करेंगे, ऊपर वाले को, ये देखो ऑन कर दिया। अब ये सेट कनेक्ट हो गया, और कौन से गियर में हुआ है, हाई स्पीड में कनेक्ट हुआ है। ये देखो, ये हाई स्पीड में कनेक्ट हुआ है। ये इन्फॉर्मेशन नहीं दिया है, क्योंकि हमने है ना इसका इन्फॉर्मेशन हाइड कर रखा है पहले से ही। तो अभी हमें ना यूजर डाटा को इरेज करके देखते हैं, होता है नहीं होता है, नहीं तो हमारे लिए है ना ये लो स्पीड पर करना पड़ेगा। एक बार ट्राई कर लेते हैं यूजर डाटा को इरेज करके, शायद हो जाए। नहीं होगा, ये लो स्पीड में ही होता है, क्योंकि मैंने काफ़ी फ़ोन किए हैं, ये रुक गया। लो स्पीड में ये सेट कनेक्ट करके ही होगा। अभी एक एरर आएगा, वेट करते हैं उस एरर का। ये देखो एरर आ गया, ये एरर आ गया। तो इसके लिए हमें ना PWM G1 पर ही काम कर पाएंगे इस पर। तो फिर से हम सेट को कनेक्ट करते हैं और देखते हैं। अभी पावर हटाना पड़ेगा, मैं इसको पावर हटा देता हूँ, और स्विच को ऑन करना पड़ेगा। ये मीडियाटेक फ़ोन है, ऑन कर दिया, और फिर से हम इसमें केबल लगाएंगे। और अभी यहाँ पर देखते हैं, अभी हम स्विच को ऑफ़ करेंगे ऊपर वाले को, और ये सेट है ना कनेक्ट हो जाएगा। नहीं हुआ, शायद सेटअप या फिर बॉक्स को रीबूट करना पड़ेगा, हो सकता है। एक बार है ना मैं केबल को दोबारा से निकाल के लगा के देखता हूँ, शायद हो जाए, बट हो जाता है। ये 34 में रीसेट का लाइन लगाना पड़ता है, इसलिए ये प्रॉब्लम करता है। तो मैं है ना सेटअप को और बॉक्स को रीबूट कर देता हूँ, उसके बाद ये शायद होगा। बॉक्स को रीबूट करने के लिए ये इस तरीके से करते हैं, ये रीबूट हो गया। और सेटअप को है ना फिर से ओपन करेंगे, और हम इस बार है ना PWM G1 पर करेंगे, जब तक हम इसका स्विच ऑन कर देते हैं, ठीक है। सेटअप हमारा ओपन हो चुका है, फुल कर लेते हैं और बॉक्स को कनेक्ट करते हैं, ठीक है। यहाँ पर ISP पे टिक लगाएंगे, और यहाँ पर PWM G1 पे करेंगे, और यहाँ पर हम स्टार्ट कर देंगे। और उसके बाद यहाँ पर एक केबल लगा देते हैं, केबल लगा दिया है। और अभी हमें ना स्विच को ऑन करेंगे। अभी ये देखो सेट कनेक्ट नहीं हुआ है, ऑन करेंगे हम स्विच को, वो ऑफ़ करेंगे, सॉरी मैं बार बार ऑन बोल देता हूँ। तो ये सेट है ना कनेक्ट हो जाएगा। ये देखो कनेक्ट हो गया, सब कुछ लाइव है, अनकट वीडियो है। और इस बार है ना हम यूजर डाटा की पार्टीशन को इरेज कर पाएंगे। ये देखो वाइप
ये देखो राइट प्रोटेक्शन ऑन है इसमें, तो ये प्रॉब्लम करता है। अभी पार्टीशन नहीं आया, वेट करेंगे। और देखो एरर आ गया, इसमें रीसेट का लाइन लगा हुआ नहीं है इसलिए प्रॉब्लम कर रहा है। तो फिर से इसको सेटअप को क्लोज ही करना पड़ेगा शायद। हाँ, ये 1-2 बार करता है ऐसा ही प्रॉब्लम, बाकी सेट कनेक्ट हो रहा है, कोई भी दिक्कत नहीं है। मैं फिर से ऑन कर देता हूँ, बॉक्स को रिबूट करूँगा। बॉक्स रिबूट हो गया, सेटअप क्लोज करना पड़ेगा। ये रीसेट का लाइन लगा हुआ होता है ना, तो फटाक से हो जाता है। ये 34 में ही प्रॉब्लम आता है, बाकी किसी भी मॉडल में प्रॉब्लम नहीं आता है। ठीक है, सेटअप को ऑन करते हैं। सेटअप हमारा ऑन हो चुका है। फिर से हम बॉक्स कनेक्ट करेंगे और ISP पे टिक लगाएंगे। PWM G1 पे स्टार्ट कर देंगे। स्विच ऑन है, केबल लगाते हैं हम यहाँ पर। जब तक स्विच ऑन होगा ये सेट कनेक्ट नहीं होगा, ये मीडियाटेक फ़ोन है। ठीक है, फिर से ऑफ़ करेंगे ऊपर वाला स्विच को और ये सेट कनेक्ट हो जाएगा। ये तो कनेक्ट हो गया। इस बार देखते हैं सारी पार्टीशन आ जाती है तो अच्छी बात है, अब की कोई एरर नहीं आए। ये देखो आगे होगा पार्टीशन, आ गया, इस बार आ गया। और हम यूज़र डाटा की पार्टीशन को इरेज कर देंगे। ये देखो इस बार टास्क डन आ गया, हो गया, कंप्लीट हो गया। अनकट वीडियो था, प्रॉपर वीडियो था, कोई भी किसी तरीके की प्रॉब्लम। ठीक है, तो यहाँ पर अब इसको चिप अप कर देंगे और ISP हम हटा देंगे। ठीक है, तो फ्रेंड अब टेस्टिंग की बारी है। एक बार मैं बिना ISP हटाए सेट को ऑन करके देख लेता हूँ, चार्ज लगाता हूँ, तो देखते हैं सेट ऑन होता है नहीं होता है। सेट ऑन नहीं हो रहा, एक बार मैं इसको भी हटा के देख लेता हूँ। नहीं हो रहा, सेट नहीं हो रहा ऑन। हमारे लिए ISP है ना, वो हटाना पड़ेगा। तो ISP है ना, मैं हटा देता हूँ यहाँ पर, उसके बाद सेट हो जाएगा। हो तो जाता है। ये मीडियाटेक CPU है, ये पता नहीं क्या बवाल है, और सारे सेट तो हो जाते हैं, ऐसा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर ISP है, मैंने हटा दिए हैं। अब सेट को ऑन करके देखते हैं, ऑन होना चाहिए हमारा फ़ोन। तो इस बार देखते हैं, एक बार मैं क्लीन करके देख लेता हूँ शायद। ठीक है, क्लीन कर लिया मैंने। बैटरी को डिस्कनेक्ट करता हूँ, चार्ज लगाता हूँ। बैटरी ज़्यादा डाउन हो गया क्या? हाँ, हो गया सेट चालू। देखते हैं बैटरी ज़्यादा डाउन है क्या, बाकी वेट करते हैं। बैटरी शायद डाउन हो गया, एम्पियर भी बहुत कम ले रहा है, तो वेट करना पड़ेगा। बाकी फ़ोन ऑन हो चुका है, ऐसी बात नहीं है कि सेट डेड हो गया हो या फिर कुछ हो। घबराने की ज़रूरत नहीं होती है, थोड़ा सा सावधानी से काम करना होता है। ठीक है, अभी है ना बैटरी बहुत कम एम्पियर ले रहा है। एम्पियर कम ले रहा है, बैटरी शायद ज़्यादा डाउन है, क्या है, लगा के छोड़ना पड़ेगा। बाकी ये फ़ोन डेड नहीं हुआ, अनलॉक हो गया होगा, टाइम लगेगा इसको ऑन करने में। ठीक है, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लेना। तो आज के लिए इतने मिलते हैं स्टूडियो में। थैंक फॉर वॉचिंग।